दलित शोषण मुक्ति मंच बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तर निकालल गेल प्रतिवाद मार्च। ये प्रतिवाद मार्च जानकी पोखर से प्रारंभ हो बहादुरपुर थाना मोड़ मिर्जापुर देकुली चौक होइत देकुली उच्च विद्यालय धरि निकालल गेल। एहि अवसर पर हरिशंकर राम के अध्यक्षता में आयोजित यही सभा के संबोधित करैत नीरज कुमार कहलनि, दलित शोषण मुक्ति मंच बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 13 अगस्त को पच्चू पासवान अनीता देवी के घर पर अर्जुन का डाल गिरने से उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया और जमालुद्दीन को जब इसकी सूचना देने के बाद कहा कि मेरा घर का क्षतिपूर्ति और जो नुकसान हुआ है आप देख लीजिए और मेरा भरपाई कर दीजिए। वो घटनास्थल पर आते हैं, देखते हैं और आश्वासन देते हैं कि मैं मुआवजा नहीं दे पाऊंगा, आप पेड़ काट कर अपना भरपाई कर लीजिए। जब पेड़ कटाई शुरू होता है तो वह मनगढ़ंत तरीके से थाना प्रभारी को कहकर स्थानीय पुलिस को सूचना देकर उस पेड़ के कटाई को रोक देता है और उसके बाद निर्दोष लोगों पर झूठा मुकदमा करने के नियत से उस पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाता है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से दलित, गरीब और निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश किया जाता है। और दरभंगा एसएसपी इस मामले में बिना जांच के, बिना कथी के ये यहाँ पर 107 कर दिया जाता है और निर्दोष लोग, जिसका जो पीड़ित परिवार है, जिनका नुकसान हुआ है, जिनका घर टूटा है, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि गलत तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश नहीं चलेगी। अगर इन अनीता देवी और पच्चू पासवान के घर का मुआवजा अगर नहीं दिया जाता है और जो पेड़ कटाने का आदेश दिया और झूठा 107 का मुकदमा किया है, उस पर 420 का केस अगर दर्ज नहीं होता है, साथ ही अनीता देवी के साथ बदतमीजी, गाली गलौज और मारपीट करने के जुल्म के खिलाफ हमने थाना में आवेदन भी दिया है, उस पर अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है तो आने वाले कुछ दिनों में हम इस सड़क पे दरभंगा एसएसपी के समक्ष जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और उसे न्याय दिया जाए।